नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में आज बात होगी चुनावी समर, गारंटी पर गदर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस गारंटी देकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ तो पोस्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस मुस्कान की गारंटी है, जिस पर बीजेपी भी सियासत कर रही है। कि बीजेपी ने लिखा है कि कांग्रेस को मुस्कान की नहीं विनाश की गारंटी दी जानी चाहिए। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या एक दूसरे की गारंटी में खोट निकालकर दोनों दल वोटर्स को लुभा पाएंगे, और आखिर इस बार जनता किस पार्टी की गारंटी पर विश्वास जताएगी, और चुनाव में इन गारंटियों का कितना असर पड़ेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ का ये ट्वीट एमपी की सियासत को गरमा रहा है। यूं तो कांग्रेस की गारंटियों पर मध्य प्रदेश में पहले से ही सियासी गदर मचा हुआ था, लेकिन कमलनाथ ने ट्वीट कर ये लिख दिया कि कांग्रेस मुस्कान की गारंटी है। कमलनाथ ने अपने पोस्ट में बीजेपी को भी जमकर घेरा। हालांकि अब बीजेपी उनके ट्वीट पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मुस्कान की नहीं, विनाश और परिवारवाद की गारंटी है। देखिए, कांग्रेस मुस्कान की गारंटी है सिर्फ अपने परिवार में, सिर्फ उन नेता पुत्रों के लिए जिनको राजनीति में चमकाना है, उन भ्रष्टाचारियों के लिए, उन दलालों के लिए जिनके आते ही कांग्रेस का काम चलने लगता है, उन बलात्कारियों के लिए जो आते ही कांग्रेस के राज में अपने आप को थोड़ा सा आरामदायक महसूस करते हैं। बाकी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ विनाश की गारंटी है, विकास की गारंटी, सुशासन की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव से पहले एमपी में गारंटी दे देकर जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस ने गारंटी देना शुरू किया, इसके बाद बीजेपी की तरफ से मोदी ने गारंटी का मतलब समझाया, लेकिन अब होड़ एक दूसरे की गारंटियों में खोट निकालने को लेकर लगी हुई है। हालांकि बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है मध्य प्रदेश में। इनको कहीं भी जितने भी सर्वे करा रहे हैं 50 से ज़्यादा सीटें आ नहीं रही हैं, इसीलिए इन्होंने पूरे जो है केंद्रीय मंत्री सांसद जो है पूरे चुनाव लड़ा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी की इंदौर में ये हालत है कि जो है स्कूटी पे 3 बैठ के घूम रहे हैं। तो अब इससे अंदाजा लगा सकता है भारतीय जनता पार्टी में कैसी भगदड़ मची हुई है, और किसी भी सर्वे के अंदर जो सीटें नहीं आ रही है। इसलिए कुछ भी बयान देने से क्या होता है, मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब दे देगी। शायद ये पहली बार ही होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में गारंटी देकर जनता को रिझाया जा रहा है, क्योंकि गारंटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में नहीं, व्यापार में ग्राहकों को विश्वास दिलाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब वोटर्स को विश्वास में लाने के लिए इस शब्द का प्रयोग सियासतदान भी खूब कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी गारंटी देकर जनता को ये विश्वास दिलाने में लगी है कि उनसे किए गए वादे हर हाल में पूरे होंगे। लेकिन किसकी गारंटी पर जनता विश्वास करेगी और किस पार्टी के चेहरे पर मुस्कान आएगी, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और गारंटियों का बड़ा हल्ला मच रहा है मध्य प्रदेश में, या कहें कि जो हिमाचल, कर्नाटक, दिल्ली से होता हुआ ये मध्य प्रदेश में आ गई गारंटी वाली बातें। कि पहले प्रियंका गांधी गारंटी दे रही थी 5 स्कीम्स की, कर्नाटक में जीत मिली, और उसके जवाब में अब मोदी कह रहे हैं कि मोदी ही गारंटी है। तो अब कांग्रेस को भी नई चीज़ें लेकर आना पड़ रही है गारंटी को लेकर, कि कांग्रेस की वापसी मुस्कान की गारंटी है और बीजेपी कह रही विनाश की गारंटी। तो क्या चुनाव का एजेंडा सेट नज़र होता है आ रहा है इस गारंटी वारंटी के चक्कर में? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो नैरेटिव बीजेपी सेट करती है उसी को कांग्रेस फॉलो कर रही है। और ऐसा देखने में तो उसे कम मिलता है, दो विरोधी दल जो होते हैं वो अपने अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इधर हाल के वर्षों में हम लोग ये देख रहे हैं जो नैरेटिव बीजेपी सेट करती है उसी को कांग्रेस फॉलो कर रही है। जैसे अभी एक आप देखिए, एक जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है बीजेपी की, तो उसके पीछे पीछे एक जन आक्रोश यात्रा जो है कांग्रेस ने निकाली है। तो उधर जो है
इसके पहले आप आए तो एक चौकीदार का नारा काफी चला था कि मैं भी हूँ चौकीदार, बिल्कुल। और भी जो है कांग्रेस ने चौकीदार की भूमिका को लेकर जिस तरह के कटाक्ष किए थे, उसके बाद में उसी को बीजेपी ने एक मुद्दा बना लिया था। और अब ये जो गारंटी का मुद्दा है, जिसके पीछे दो वजह है। प्रमुख वजह तो ये है कि भारतीय राजनीति में नेताओं की विश्वसनीयता घटी है, जिसके चलते पहले वो जो वायदे करते थे, संकल्प पत्र भरते थे या घोषणा पत्र आता था, अब उनको ये जो है बहुत जोर दे के कहना पड़ रहा है कि साहब वो इस बात की गारंटी ले रहे हैं। और जो कांग्रेस की बात है, अब जो कांग्रेस गारंटी की बात कर रही है, तो एक कर्ज, किसानों की कर्ज माफी का एक जो वायदा था, जिसको लेकर जो है सिंधिया ने इनको वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए और कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। तो अब कांग्रेस के सामने ये है कि अपनी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए वो जोर देकर कहती है कि वो मुस्कान की गारंटी है या अन्य चीजों की जो वो गारंटी दे रही है, और यही काम जो है भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो दरअसल क्या है कि एक तरफ जहां पे राजनीतिक दलों के नेताओं की विश्वसनीयता घटी, उसके चलते गारंटी अनिवार्य हो गई है, वहीं एक आपको एजेंडा सेट करना है जो महंगाई से इतर हो, भ्रष्टाचार से अलग हो, या अन्य जो मुद्दे हैं, जो स्थायी मुद्दे हैं देश की राजनीति में, उससे ध्यान बटाने के लिए भी गारंटी बहुत आवश्यक है। जी, लेकिन आपको लग रहा है केवल जुबानी जमा खर्च से सब हो पाएगा? देखिए, यही हो रहा है भारतीय राजनीति में, यही हो रहा है। तमाम तरह के वादे होते हैं, आज उनको जो है गारंटी जैसा एक नया नाम दे दिया गया है। इसके पहले अगर आप चले जाएं, अतीत में चले जाएं, तो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ, बेरोजगारी और दूर पक्का इरादा जैसी तमाम चीजें आती रहती हैं। और चुनावी वायदों का क्या कहना है, जो चुनावी वायदे आपकी जनता के सामने जब परोसे जाते हैं, तो उस पर जनता यकीन कैसे करेगी? तो उसको यकीन दिलाने के लिए अब जो है गारंटी जैसे शब्दों का उपयोग हो। तो ब्रजेश जी, कांग्रेस को शायद रणनीति इसलिए भी बदलना पड़ी कि मुस्कान की गारंटी, क्योंकि जिस गारंटी के दम पर कर्नाटक उन्होंने जीत लिया था, हिमाचल जीत लिया और मध्य प्रदेश में उसको आजमा रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसको पंचर कर दिया। कि चाहे वो नारी सम्मान की बात हो, तो लाडली बहना स्कीम आ गई, पहले 1000 अब 1250 रुपये मिलने लगे हैं। गैस सिलेंडर की बात है कि पहले केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी और अब उज्ज्वला की सब्सिडी बढ़ाकर 300 कर दी है, बाकी पे 200 रुपये सब्सिडी। और सरकार ने मध्य प्रदेश में कह दिया कि 450 रुपये में बहनों को सिलेंडर देंगे। किसान कर्ज माफ़ी की बात कांग्रेस ने की, तो मुख्यमंत्री ने जो 6000 रुपये केंद्र सरकार देती थी सालाना किसानों को और 4000 राज्य सरकार, उसमें 2000 रुपये और बढ़ा दिए। तो कांग्रेस अब इस पर कहने से बच रही, क्योंकि उनको एक डर भी है कि अब कोई नया वादा करेंगे तो जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती तब तक सरकार के पास मौका रहेगा कि हो सकता है उस गारंटी को भी पंचर कर दें। इसलिए मजबूरी में ही सही कि कांग्रेस मुस्कान की गारंटी है, ये नया शब्द लाना पड़ा उनको। देखिए, कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि कुछ रह नहीं गया है। जो उनकी गारंटियां थीं, जो उनकी वारंटियां थीं, वो जो आपने कहा पंचर कर दी गई। देखिए, और रही रणनीति की बात, चाहे हिमाचल की बात कर लें, चाहे अन्य राज्यों की बात कर लें, पूरे देश में आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे रहते हैं, अलग अलग वहाँ का भौगोलिक है, अलग अलग वहाँ की जिस तरह से मुद्दों की बात करें, राजनीति करने का तरीका है, राजनीतिक दृश्य भी अलग है और राजनीतिक परिस्थितियाँ भी अलग हैं। मध्य प्रदेश में यदि आप हिमाचल से कर्नाटक के फार्मूले लागू करेंगे तो यहाँ पे उतनी सफलता मिलेगी नहीं। यदि उत्तर प्रदेश का फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, बिहार का फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, तो वो भी सफल उतना होगा नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का फार्मूला लेके गए थे, असफल हो गए। वहाँ जातिवाद अलग है, वहाँ पे अलग अलग समाज एकजुट है और वो समाज के आधार पर वोट करता है। दूसरा, जब आपके पास संगठन नहीं है तो कितनी आप गारंटी दे दें, कुछ भी कर लें, वो भी एक बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में वैसी परिस्थिति नहीं है कि आप जातियों के आधार पर सफलता हासिल कर लें। मध्य प्रदेश में आप, और रही बात गारंटी की, तो गारंटी जो हमने सुना है, कभी कह रहे थे कि गारंटी इसलिए, आप पर भरोसा कौन करेगा? गारंटी शब्द आया कैसे? जो नरेंद्र मोदी लगातार गारंटी गारंटी की बात कर रहे हैं, तो आपने गारंटी वहाँ से उठा ली, क्योंकि एक मोदी पर लोगों ने भरोसा किया था 2014 में, तो वो उनके पर भरोसा वो कायम रहा है। हमने देखा 2019 में, यदि कांग्रेस भी वही शब्द दोहराएगी, 14 से ज्यादा बड़ी सफलता 19 में मिली, तो क्या आप पे भरोसा होगा? सबसे बड़ी बात है कि जो नेताओं की जो विश्वसनीयता की बात भी कर रहे थे हम, अभी हमारे दर्शकों ने भी सुना, क्या अब कमलनाथ पर, कांग्रेस पर मध्य प्रदेश की जनता, यदि वो कहते हैं मुस्कान लेकर आ रहे हैं, तो क्या भरोसा करेगी? ये सबसे बड़ी समस्या भरोसे की है। तो यहाँ पे भरोसा नहीं है ना। भरोसा जिस व्यक्ति पे होगा, जिस नेता पे होगा, यदि वो गारंटी देगा तो लोग भरोसा करेंगे, उसके वचन पत्र पे, उसके घोषणा पत्र पे वादा करेंगे। किसने पन्ने पलटे हैं, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें। और इसके उलट हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में उन्होंने पंच लाइन दे दी है कि भरोसे की सरकार। देखिए, भरोसे की सरकार, तो भरोसा आपने पैदा किया ना 5 साल में। यदि कांग्रेस वहां पे भरोसे की सरकार कह रही है, बघेल
भूपेश बघेल की सरकार, भरोसे की सरकार, तो उन्होंने भरोसा कायम किया जनता के बीच में। हमने देखा है उपचुनाव में भी, हमने देखा है पंचायत चुनाव में। तो पहले आपको भरोसा कायम करना पड़ेगा। क्या मध्य प्रदेश में 15 माह में कांग्रेस वो भरोसा पैदा कर पाई जो आप पे दोबारा भरोसा करें? तो ये गारंटी पर जब सवाल उठेगा, गारंटी जब आप दोगे, कोई वादे करोगे कि मैं आपको ये स्वप्न दिखा रहा हो कि हम ये पूरे कर देंगे वादे, तो आपने जो पहले वादे किए थे वो पूरे कर दिए क्या? फिर आपने उसमें शर्तें लगा दी कि हम तो 5 साल के लिए चुनकर आए थे, 5 साल में हम, आप पूत के पांव पालने में ही दिख जाते ना। तो आपने वो 15 माह में क्या दिखाया? आप कहते हैं कि साहब लोकसभा के चुनाव आ गए थे, हम आचार संहिता, आपके ही नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, ये किसी दूसरे नेता ने नहीं कहा था। आप कह देते हम 5 साल में कर्ज माफ करेंगे, और 10 दिन का जुमला क्यों देना थी आपको? आप तो कहते कर्ज माफ करेंगे, तो लोगों को भरोसा रहता है कि हाँ कर्ज माफ करेंगे, धीरे धीरे कर्ज माफ कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा पहले कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, और आपने 15 माह में भी नहीं किया। फिर आपने कहा कि हम धीरे धीरे करेंगे, अब कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों का कर दिया था। तो ये बात आप पहले भी कर सकते, तो अब आप पर भरोसा कैसे करेंगे कि आप कह रहे हैं कि मुस्कान लाएंगे, या हम 1,500 रुपये देंगे, या हम 400 रुपये, 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में? तो अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में ऐसा कौन नेता है जिस पर भरोसा कर सके जनता? दिग्विजय सिंह पे भरोसा कर चुके हैं, 10 साल देख लिया। कमलनाथ पे 15 माह देख लिया। दूसरा कोई बड़ा ऐसा नेता है नहीं है। जब तय है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पहले कमलनाथ पर भरोसे करने का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश की जनता उन पर भरोसा कर रही है? बिल्कुल बड़ा सवाल है। लेकिन शुक्ला जी, एक और चीज़ है कि कांग्रेस तो मुस्कान की गारंटी है, लेकिन क्या गारंटी है कि कांग्रेस में कमलनाथ को देखकर अजय सिंह को चेहरे पर मुस्कान आती हो, अरुण यादव के चेहरे पर मुस्कान आती हो, या सुरेश पचौरी के चेहरे पर मुस्कान आती हो? और जिस प्रकार से टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो जो लिस्ट आ जाएगी उससे कितनों के चेहरे पर मुस्कान आएगी? तो सबसे पहली बात तो यही है कि एक तो भरोसे की, और जो ज़ियाद की गारंटी आप जनता के लिए दे रहे हैं, तो वो पहले पार्टी में, संगठन के अंदर उसकी क्या गारंटी है? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि अभी एक भरोसा शब्द जो है कई बार आया, जिक्र में आया, अभी ब्रजेश जी भी चर्चा कर रहे थे भरोसे की। तो भारतीय राजनीति में अब भरोसे लाल है नहीं, मतलब मुझे लगता है कि भरोसे के लायक कोई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि चुनाव से पहले नेताजी लोग जो कहते हैं वो चुनाव के बाद में या वो भूल जाते हैं, या उस पर फिर वो उस तरह से अमल नहीं करते हैं जिस पे अमल करने की आवश्यकता होती है। तो भारतीय राजनीति में झूठ बोलने की जो सर, वो तो लंबे समय से देख रहे हैं ना कि राजनीति में, मध्य हिंदुस्तान की में, भरोसे लाल से ज्यादा भजन लाल जैसे लोग छाए हुए रहे हैं कि सुबह इस पार्टी में, दोपहर उसमें, और शाम को उस पार्टी में। लेकिन किसी पर तो थोड़ा बहुत भरोसा रहता होगा, एक पे कम रहता होगा, एक पे ज्यादा रहता होगा, एक पे लगता होगा कि ये हाँ थोड़े बहुत तो कर ही देगा, इतने बड़े सपने दिखा रहा है। तो उसी आधार पर तो जनता तय करती होगी, क्योंकि दोनों पर ही भरोसा नहीं है तो फिर तो तय ही नहीं हो सकता ना कि कोई एक व्यक्ति या एक दल। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ता है, और ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय राजनीति में आज की तारीख में मोदी जी पे सर्वाधिक भरोसा है पब्लिक का, जनता का। और जो आपने कांग्रेस की बात की है, तो कांग्रेस में भरोसे का सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के भीतर है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, और 2020 में तो आपने देखा ही कि किस तरीके से कुछ लोग भरोसा तोड़कर जो है दूसरी पार्टी में चले गए। तो अब जनता के सामने तो उसकी न्यूज़ तो सर उसी रात पड़ गई थी ना, जिस रात ट्वीट किया था राहुल गांधी ने, जी, जिसमें एक तरफ कमलनाथ खड़े थे, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। जनता के बीच में चर्चा ये भी है कि यदि हमने कांग्रेस के विधायक बनाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में नहीं जाए? तो ये भी एक बड़ा भरोसे का संकट है। और सबसे पहले तो कांग्रेसियों को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि जो अपने सिंबल से जीतेगा वो उसी पार्टी पे बना रहेगा, वहां से निकल के भागेगा। तो सबसे बड़ा संकट जो कांग्रेस के सामने, वो मुस्कुराएंगे तब जब उनके सारे प्रत्याशी। अच्छा, पीछे तो कमलनाथ एक ये अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरवाया था कि आप पार्टी में रहेंगे और पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, उसके बाद ही आपकी टिकट पे ये विचार होगा। इस तरह वो तो सदस्यता देने में भी फार्म भरवाते हैं शुक्ला जी। वो कहते हैं कि शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए, उसमें बाकायदा चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, तमाम तरह की शर्तें रहती हैं और सदस्यता ली जाती है। क्या कांग्रेस में आपको लगता है कि जो शर्तों के साथ सदस्य बना है वो ऐसे होंगे भी 10% लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अगर ये होते तो ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ती कि आप फार्म भर के दीजिए, आप लिखित में ये दीजिए कि आप ऐसा करेंगे, आपका छत्र है सबका। तो कुल मिला के ये है कि जिस पार्टी के भीतर ही भरोसे का संकट खड़ा हो, वो उसके पास में गारंटी देने के अलावा विकल्प बचता क्या है? तो वो चेहरे विश्वसनीय है नहीं जनता के बीच में। और अगर वो जनता के बीच में विश्वसनीय होते तो एक बार 2018 में जो उनको कामयाबी मिली थी उसको वो कायम रखते और पूरे 5 वर्ष तक वो जो है, तो उस वक्त जिस तरह की वायदा खिलाफी पार्टी के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर सिंधिया ने पार्टी जोड़ी थी,
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने जो है कई तरह के संकट है और इसी वजह से अब उसको जोर देकर ये कहना पड़ रहा है कि वो मुस्कुराहट की गारंटी है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान है और कमलनाथ जी अब कह रहे हैं कि वो मुस्कान की गारंटी है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये होता है कि कुछ सार्थक मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाते और पार्टी के बीच में एक भरोसा कायम करते। वो सबसे बड़ा संकट जो कांग्रेस का वो ये है कि आपस में ही वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। अजय सिंह राहुल है तो वो कमलनाथ पे भरोसा नहीं करते, कमलनाथ जो है अजय सिंह राहुल पे भरोसा नहीं करते। तो जिस पार्टी के अंदर इस तरह का भरोसे का संकट खड़ा हो, अगर वो जनता के बीच में जाके कोई गारंटी देता भी है तो कौन इनकी गारंटी पे विश्वास करेगा। और एक और संकट भी है ना, जो आपने कहा अंदरूनी संकट, कि शायद इसीलिए विवेक तनखा की बात कर रहे हैं अरुण यादव की, उन्होंने चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया क्योंकि एक तो भरोसा नहीं है कि उनको टिकट मिल पाएगा कि नहीं। वो मिल पाएगा तो जो उनके विरोधी जो गुट हैं उसके लोग जीतने देंगे भी नहीं देंगे। शुक्ला जी। जी, आप मुझसे कुछ कह रहे थे? जी जी, आपके अकेले अरुण यादव नहीं है, बहुत सारे नेता ऐसे हैं। एक उदाहरण मतलब। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप पार्टी के भीतर भरोसे का संकट है और इसी वजह से इनको गारंटी जैसा शब्द जो है इनको उपयोग करना पड़ रहा है। जनता इन पे कैसे भरोसा करे? मैंने आपसे कहा ना कि अभी इस बात की गारंटी नहीं है कि जो कांग्रेस के सिंबल पर जीतेंगे वो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे या दल छोड़कर चले जाएंगे। जनता में इस तरह की बातें होती हैं। हम लोग जनता के बीच में उठते बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस को जिताए भी तो क्या मतलब निकलेगा, ये बहुत सारे लोग यहाँ से निकल के जो है उसमें चले जाएंगे। तो ये एक जो संकट कांग्रेस के सामने जनता के बीच में जो अविश्वास का एक वातावरण बना हुआ है, सबसे पहले तो इनको वो दूर करना पड़ेगा। वो केवल गारंटी देने भर से नहीं दूर होगा, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे जनता आप पे भरोसा करे। तो ब्रजेश जी, क्या करना पड़ेगा कांग्रेस को भरोसे के लिए, क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है? पहले तो अपने नेताओं का, जो शुक्ला जी ने भी कहा, भरोसा जीतना होगा। उन्हें अरुण यादव का भरोसा जीतना होगा, उन्हें अजय सिंह राहुल भैया का भरोसा जीतना पड़ेगा, उन्हें जीतू पटवारी का भरोसा जीतना पड़ेगा। तब उनसे कहीं जनता की बात बीच में जाएंगे, एकजुटता के साथ जाएंगे कि जो अरुण यादव कह रहे हैं वही पार्टी कह रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा कि जो कार्यकर्ता है और जो जनता की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि संगठन की बात हो रही, तो वो कार्यकर्ता देख रहा है ना कि अगर अशोक गहलोत, सचिन पायलट का भरोसा इकलौते आदमी का नहीं जीत पा रहे हैं, कमलनाथ इकलौते सिंधिया का भरोसा नहीं जीत पाए, कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि DK शिव कुमार, सिद्धारमैया का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं, TS सिंहदेव, भूपेश बघेल का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए, जब हाईकमान कमजोर होता है तब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप भरोसा सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। जो आपने तस्वीर का जिक्र किया था, वैसी तस्वीर हमने राजस्थान में देखी थी, वैसी तस्वीर हमने छत्तीसगढ़ में देखी थी, वैसी ही तस्वीर हमने मध्य प्रदेश में देखी थी कि राहुल गांधी ने किस तरह से एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरी तरफ हमने देखा कमलनाथ को, वहाँ पे अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को। लेकिन क्या पार्टी वैसा कर पाई? नहीं कर पाई। उसका खामियाजा हमने पंजाब में देखा कि पार्टी वैसा नहीं कर पाई तो पंजाब एक राज्य हाथ से चला गया। तो जो क्षेत्रीय छत्रपों में जो संतुलन और समन्वय बनाने की जिम्मेदारी जो आला कमान की होती थी, वो आला कमान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है या वो उन छत्रपों से सामने बोना हो गया। तो उसने देखा जो ज्यादा छत्रप पावरफुल निकला उसने वहां पे अपनी मनमर्जी चलाई, इससे कांग्रेस का नुकसान हो गया। आप देखिए, अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, उपचुनाव में आपने उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि एक छत्रप वहां पे पावरफुल हो गए, आपने उनको संरक्षण नहीं दिया। वही परिस्थिति हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई, आपने संरक्षण नहीं दिया, एक तबका पावरफुल हुआ तो दूसरा बड़ा छत्रप आपसे छोड़कर चला गया। यही कारण है कि युवा बार बार छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि बड़े जो छत्रप हैं कांग्रेस के, वो उनको वहां पे उठने नहीं दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं रास्ता रोक रहे हैं। और हम तो ये पुराना हम तो देखते हैं ना कि कहा भी जाता है कि वट वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पौधा पनप नहीं पाता है। बिल्कुल, वट वृक्ष के नीचे पलप नहीं पाता, लेकिन जब वट वृक्ष को पालने पोसने वाला, बड़ा करने वाला ही कमजोर हो जाए, जिसको पानी देने वाला, खाद देने वाला ही कमजोर हो जाएगा तो फिर दूसरे नहीं पनप पाएंगे ना। या तो फिर उनको वट वृक्ष की साइड से निकाल के आपको उनको ऐसी जगह पे रोपित करना चाहिए था, उनको खाद बीज देना चाहिए था, एक नई लाइन आप खड़ी कर सकते थे, नए छत्रप खड़ा कर सकते थे। लेकिन वो कांग्रेस कर नहीं पा रही। कांग्रेस की पूरी ताकत ही उसके छत्रप हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए छत्रप नहीं हो गई। बीजेपी जैसा, बीजेपी में संगठन पावरफुल होता है, वहां पे छत्रप पावरफुल नहीं होते। यदि छत्रप कोई ज्यादा बड़ा नेता हो गया, वो संगठन से बाहर आता है तो आप देखिए वो उमा भारती बन जाता है, वो कल्याण सिंह बन जाता है, आप देखिए। लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसा हो सकता है? कांग्रेस से जो छत्रप टूट के गया, कांग्रेस पूरी पार्टी बिखर गई है। चाहे उत्तर प्रदेश उदाहरण देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए कि यदि वो कांग्रेस का बड़ा नेता टूट कर गया तो पार्टी वहां पनप नहीं पाई, क्योंकि पार्टी से बड़ा वहां का नेता हो जाता है। तो जब नेता बड़े हो गए हैं, पार्टी छोटी हो गई है मनोज जी, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो नेता
अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा। इसी कारण से यदि अरुण यादव ने आज कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी से बड़ा संदेश दे दिया ना उन्होंने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पार्टी ने कहा कि सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया कि आप चुनाव लड़िए। मन मसोच कर भी जो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते थे, जिनको पता नहीं था, वो चुनाव लड़ रहे हैं, स्कूटर पे घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उनको टिकट दे दे। तो आप देखिए ये परिस्थिति है ना। आपने एक मैसेज दे दिया कार्यकर्ताओं को कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नेता ताकतवर होगा तो नेता के पीछे लोग होंगे, संगठन ताकतवर होगा तो संगठन के पीछे लोग होंगे। यही कारण है कि कांग्रेस में नेता के पीछे लोग होते हैं, संगठन के साथ नहीं होते हैं। जब आपने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया कि हमारा नेता तो कोई दौड़ में ही नहीं है, तो वो आपकी मेहनत करेगा क्या? आप और ये भी मजे की बात है, जो दिग्गज ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो खुद ये तय कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेगा कौन। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां हैं ना। आप देखिए ये कहीं ना कहीं कलह बताती है आपकी कि अरुण यादव क्या कह रहे हैं, सुरेश पचौरी क्या कह रहे हैं, कमलनाथ के सुर क्या हैं, और अजय सिंह के क्या है, दिग्विजय सिंह के क्या है। तालमेल नहीं है। यदि यही लोग एक साथ मंच पे होते, ये अरुण यादव को कहने की क्या जरूरत है? किसको मैसेज देना चाह रहे हैं वो? सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाह रहा है, पार्टी को मैसेज देना चाह रहा है, क्या कमलनाथ को ये बताना चाह रहे हैं? चुनाव में वो तैयारी करते हैं, दिग्विजय वही सिंह मैं को कह रहा हूं, ट्वीट करके कमलनाथ को संदेश देना चाह रहे हैं कि जब मैं लड़ना चाहता था आपने लड़ाया नहीं, अब आप मुझे लड़ाना चाहते हो, मैं लड़ना नहीं चाहता। और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता है, जब ट्वीट करके उनको बधाई दे देते हैं, अग्रिम शुभकामना, उसके बाद पता चलता है उनका तो टिकट ही नहीं हो रहा है। तो शायद अरुण यादव ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया हो। हाँ, जब पार्टी ये विचार कर रही थी कि अरुण यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, बड़े नेताओं को भी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने मैदान में उतार दिया, तो आप देखिए एक एक करके किनारा करने लगे। क्यों करने लगे? मतलब आपको पता है कि आप किस मटेरियल के हैं, या आपको ये पता है कि आप क्षेत्रीय छत्रप हैं, चुनाव लड़के कहीं हार जाएंगे तो आपका कैरियर कहीं दांव पर ना लग जाए, आपको खत्म करने की रणनीति तो नहीं है, साजिश तो नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर करती हैं। कांग्रेस को एक तरह से या ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो कि भाई देखिए सब कुछ कमलनाथ ही है, यदि मैं चुनाव लड़ भी जाऊंगा, हार जाऊंगा तो या तो मुझे हरा कर खत्म कर देंगे, जब मैं जीत सकता था तो इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, और जब मुझे लड़ाना चाहते हैं तो मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। नहीं तो यही वो अरुण यादव थे जब पार्टी ने कहा कि जाइए बुधनी, तो बड़ी ताकत से गए थे और लड़कर हार गए थे, शहीद होने के लिए चले गए थे। किसको नहीं पता कि यदि शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह के सामने भेजा था तो क्या शिवराज जी जानते थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे? हारने ही गए थे ना, अरुण यादव भी हारने ही गए थे। लेकिन उस पार्टी ने शिवराज के संग क्या किया और कांग्रेस ने अरुण यादव के साथ क्या किया? यही वजह है कि अब अरुण यादव को मालूम है कि मेरे साथ जब मैंने इतनी बड़ी शहादत दी, जाके एक लड़ा चुनाव, मुझे कोई भला नहीं हुआ। आप 15 माह याद करिए, चाहे अजय सिंह हो चाहे अरुण यादव हो, दोनों ही अपनी सरकार से दुखी हो गए थे। तो जब उनको पता है कि कमलनाथ जी सीएम बनेंगे, यदि बहुमत मिल गया, तो क्या आपको लगता है कि वो पूरी तन्मयता से काम करेंगे? वो अपनी सीट में एक अपने भाई की सीट बचाएगा, एक अपनी सीट जीतने की कोशिश करेगा, इससे ज़्यादा कोई कुछ करने वाला नहीं है। और यही एक सबसे बड़ा जो संकट है कांग्रेस के सामने। बहरहाल समय की कमी है तो चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो कांग्रेस भले कहे कि कांग्रेस जो है मुस्कान की गारंटी है, लेकिन ये इतनी सामान्य बात नहीं है कि जैसा हम देखते हैं कि कई शहरों में बोर्ड लगे होते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए कि आप भोपाल में हैं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मुस्कुराइए आप फलाना पार्टी में या फलाने ज़िले में। इसके लिए आपको भरोसा जीतना होगा, और भरोसा तब जीतेंगे आप जब आपके कामकाज से परिलक्षित होगा। लेकिन ना इतना वक्त पार्टी के पास बचा है, ना इतने संसाधन है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जुबानी जमा खर्च और ट्विटर के सहारे कांग्रेस ये भरोसा जीत पाएगी? कांग्रेस वोटर को मुस्कान की गारंटी दे पाएगी? अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।